हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं महाकवि वाणभट्ट विरचित कादम्बरी कथामुख की कहानी आप लोगों को बताऊंगी, जो 3 जन्मों की कथा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की कहानी कादम्बरी कथामुख से है। कादम्बरी का कथानक है। पूर्व भाग। कादम्बरी के 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है। बाण की मृत्यु के बाद कादम्बरी की कथा अपूर्ण रह जाने पर उसका उत्तर भाग लिखकर बाण के सुयोग्य पुत्र भूषण भट्ट ने उसे पूर्ण किया। कादम्बरी का प्रारंभ 20 पद्यों की एक प्रस्तावना के पश्चात होता है। प्रारंभिक 3 पद्य में देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। तदंतर गुरु वंदना, खल निंदा और विषयों का वर्णन करके अंत में कवि ने वंश क्रम का उल्लेख किया है। कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। कथामुख। विदिशा नामक प्रसिद्ध नगरी में एक महाप्रतापी राजा शूद्रक राज्य करता था। एक बार जब वह राजसभा में बैठा हुआ था, प्रतिहारी ने आकर निवेदन किया कि महाराज, द्वार पर एक चंडाल कन्या एक तोते को लेकर उपस्थित हुई है। वह आपके दर्शन करना चाहती है। राजा ने उसे अंदर लाने की आज्ञा दे दी। चांडाल कन्या अपने वृद्ध अनुचर के साथ राजा के समक्ष उपस्थित हुई। उस वृद्ध ने राजा के सामने पिंजड़े में बंद सुक को रखकर निवेदन किया कि यह वैशंपायन नामक सुक समस्त कलाओं और शास्त्रों में पारंगत है और इसलिए मेरे स्वामी ने अपनी पुत्री को आपके पास इस तोते को भेंट करने के लिए भेजा है। यह कहकर वह वृद्ध चला गया और सुक ने अपना दक्षिण चरण उठाकर राजा की प्रशंसा करना शुरू किया, आर्या छंद में। राजा को उसकी वाणी सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ, परंतु उस समय उसे स्नान आदि के लिए जाना था। इसीलिए वह सुक और चांडाल कन्या के उचित आतिथ्य सत्कार करने की आज्ञा देकर चला गया। उसके आदेशानुसार स्नान भोजन आदि से निवृत्त होने पर जब सुक पुनः उसके सम्मुख उपस्थित किया गया तो उसने सुक को अपना समस्त वृत्तांत सुनाने को कहा। सुक ने इस प्रकार सुनाना प्रारंभ किया। अब जो तोता था वह अपनी कहानी राजा शूद्रक को सुना रहा है। सुक की आत्मकथा। विंध्याटवी में पंपा नामक सरोवर के पश्चिम तट पर एक विशाल सालमली वृक्ष था। उस पर घोंसला बनाकर मेरे माता पिता रहते थे। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माता का देहांत हो गया, अतएव मेरे भरण पोषण का भार मेरे वृद्ध पिता पर आ पड़ा। तोता बता रहा है राजा शूद्रक को। एक दिन सबर सेनापति मातंग का एक वृद्ध अनुचर अपने साथियों से बिछुड़कर उस सालमली वृक्ष के निकट आया। वहाँ पक्षियों का कोलाहल सुनकर वह उस वृक्ष पर चढ़ गया और सुक शावकों को मार मार कर नीचे फेंकने लगा। इसलिए बस मेरे पिता ने मुझे अपने परों में छिपा लिया। अतएव जब उसने उन्हें मारकर नीचे फेंका तो मुझे न देखा और मैं उन्हीं के साथ नीचे आ गिरा। किसी प्रकार वहाँ से चलकर मैं एक तमाल वृक्ष की जड़ में जा छिपा। वह सबर मरे हुए पक्षियों को लेकर चला गया। मैं उस समय प्यास से व्याकुल होकर तड़प रहा था। उसी समय स्नानार्थ जाते हुए महर्षि जाबाल के पुत्र हारित की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उनको दया आ गई और वे मुझे जल पिलाकर अपने आश्रम में ले गए।
आश्रम में मुझे देखकर महर्षि जाबाली ने हंसते हुए कहा, यह अपने किए हुए दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। उनकी इस बात को सुनकर आश्रम के समस्त ऋषियों को अत्यंत कुतूहल हुआ और उन्होंने महर्षि से पूछा, भगवान, इसने क्या दुष्कर्म किए थे जिनका फल अब यह भोग रहा है? महर्षि ने कहा, यह लंबी कथा है। पहले सब लोग अपने नित्य कृत्य से निवृत्त हो लो, फिर रात्रि में निश्चिंत होकर इसकी कथा सुनाऊंगा। जब सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त हो गए, तब महर्षि जाबाली ने उन सबों को मेरी कथा सुनाना प्रारंभ किया। यहाँ कथामुख समाप्त होता है और प्रस्तुत पुस्तक में यही तक की कथा है। अब जो है जाबाली मुनि इस तोते की कहानी सबको बता रहे हैं। मुनि बताते हैं कि अवंती देश की राजधानी में तारापीड़ नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम बिलासवती था। सुकनास उसका मंत्री था और सुकनास की पत्नी थी मनोरमा। अवंती देश की राजधानी थी। वहाँ के राजा तारापीड़ थे और तारापीड़ की पत्नी का नाम बिलासवती था। बिलासवती तारापीड़ की पत्नी थी और तारापीड़ के मंत्री सुकनास थे। सुकनास की पत्नी मनोरमा थी। यहाँ तक कहानी हो गई। अब बहुत दिनों तक दोनों लोगों को संतान नहीं हुई, न मंत्री को और न राजा को। इसके बाद राजा को बहुत दिनों के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा के पुत्र का नाम चंद्रापीड़ पड़ा और मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन। इन दोनों बालकों ने अपना शैशव एक साथ बिताया और साथ साथ सकल विद्याओं और कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। विद्यागृह से लौटने पर राजा ने चंद्रापीड़ को युवराज बना दिया। चंद्रापीड़ के अश्व का नाम इंद्रायुध था और उसकी माता ने उसकी सेवा के लिए जिस सेविका को नियुक्त किया था उसका नाम पत्रलेखा था। युवराज बनने के पश्चात चंद्रापीड़ ने दिग्विजय के लिए प्रार्थना किया। अनेक नरेशों को जीतने के पश्चात उसने हिमालय में स्थित किरातों की राजधानी हेमकूट को अपने अधिकार में कर लिया। यहीं एक बार शिकार में किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए वह अपने अनुचरों से बिछुड़कर रास्ता भूल गया। अंत में वह आछोद नामक सरोवर किनारे पहुंचा। वहां के शिव मंदिर में एकाकी जीवन व्यतीत करने वाली एक अत्यंत गौरांगी रूपवती कन्या महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। चंद्रापीड़ के अनुरोध पर उसने अपने विषय में इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अब यहाँ से महाश्वेता जो है चंद्रापीड़ को अपनी कहानी बताती है। अब महाश्वेता बता रही है अपनी आत्मकथा। मैं गंधर्व राजहंस की पुत्री हूँ। मेरा नाम महाश्वेता है। एक दिन मैं अपने माता के साथ स्नान करने के लिए आई थी। कहीं से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। मैं उस गंध का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार को अपने मित्र के साथ आते हुए देखा। उसके कान में एक कुसुम मंजरी थी। मैंने उसको प्रणाम किया और उसके मित्र से पूछा, आप लोगों का क्या परिचय है? यह कुसुम मंजरी किस वृक्ष की है? उसने उत्तर दिया, ये महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं। इनका नाम पुंडरीक है और लक्ष्मी जी से इनकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात इनकी माता का नाम लक्ष्मी है और पिता श्वेतकेतु हैं। मेरा नाम कपिंजल है।
यह पारिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी है। इसके यूँ कह चुकने पर मुनि कुमार ने मुझसे कहा, इस प्रश्न से क्या प्रयोजन? यदि इसकी सुगंध तुम्हें अच्छी लगती हो तो इसे ले लो। यह कहकर पुंडरीक ने मंजरी मेरे कान में पहना दी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए। अनंतर जब मैं माँ के साथ घर चली आई तब मेरी तांबूल करवाहिनी तरलिका ने आकर मुझे एक पत्र दिया। उसे पढ़कर मैं व्याकुल हो गई। पश्चात कपिंजल ने आकर पुंडरीक की अवस्था की सूचना दी, अस्वस्थता की सूचना दी। इस पर मैं रात्रि में ही तरलिका को साथ लेकर पुंडरीक से मिलने चली गई। निकट पहुँचने पर देखा कि मेरी वियोग व्यथा के कारण पुंडरीक का प्राणांत हो गया। यह देखकर मैंने भी उनका अनुगमन करने का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रमंडल से उतरकर किसी महापुरुष ने कहा, बेटी तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। यह कहकर उसने पुंडरीक के शरीर को उठा लिया और वह आकाश में उड़ गया। कपिंजल ने भी यह कहते हुए कि मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहे हो उसका पीछा किया। तब से मैं यहीं शंकर की आराधना में तरलिका के साथ एकांत जीवन यापन कर रही हूँ। यहाँ तक महाश्वेता अपनी कहानी बताती है। फिर चंद्रपीड जो है पूछते हैं। चंद्रपीड की यह पूछने पर कि तरलिका कहाँ है, महाश्वेता पुनः कहने लगी, गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी मेरी अभिन्न सखी है। उसने प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता के सशोक रहने पर मैं विवाह नहीं करूँगी। उसके पिता के अनुरोध से मैंने तरलिका को उसे समझाने के लिए भेजा है। दूसरे दिन महाश्वेता जप कर रही थी और चंद्रपीड भी नित्य कर्म में लगा हुआ था। इतने में तरलिका कादम्बरी के अनुचर केऊरक के साथ वहां आ गई। महाश्वेता ने यह कहते हुए कि चलो मैं अभी आ रही हूँ, केऊरक को लौटा दिया। पश्चात चंद्रपीड को देखकर स्वयं कादम्बरी को समझाने के लिए चल पड़ी। वहीं पर चंद्रपीड और कादम्बरी में परस्पर प्रेम हो जाता है। कादम्बरी के अनुरोध पर चंद्रपीड उस दिन वहीं ठहर गया। दूसरे दिन कादम्बरी से विदा लेकर राजकुमार अपनी सेना में आ पहुँचा, जो उसे ढूंढती हुई आछोज सरोवर तक आ गई थी। यहाँ सबसे मिलकर चंद्रपीड अपनी तांबूल करवाहिनी पत्रलेखा के साथ पुनः कादम्बरी से मिलने के लिए गया। कादम्बरी के अनुरोध पर पत्रलेखा को उसी के पास छोड़कर जब पुनः अपने शिविर को लौटा तो उसे अपने पिता का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह तुरंत लौट आए। अतः वह वैशंपायन आदि से बाद में सेना सहित आने के लिए कहकर स्वयं उज्जैनी के लिए प्रस्थित हो गया। पूर्व भाग यहाँ पे समाप्त हो जाता है, जो महाकवि बाण भट्ट विरचित है। इसके बाद अब उत्तर भाग है। उत्तर भाग महाकवि बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट द्वारा लिखित है। अब उत्तर भाग की कहानी है। जब पत्रलेखा ने और उसके पश्चात कादम्बरी के सेवक केऊरक ने आकर चंद्रपीड को कादम्बरी की विरह वेदना की सूचना की तो वह अपने माता पिता से यह बहाना बनाकर कि मैं वैशंपायन को लिवाने जा रहा हूँ चल पड़ा। मार्ग में उसे अपने लौटते हुए सैनिकों से पता चला कि आछोज सरोवर के निकट पहुँचने पर वैशंपायन की ऐसी मनस्थिति हो गई कि लाख समझाने पर भी वह वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, चंद्रपीड वैशंपायन को लिवा लाने के लिए आछोज सरोवर
पहुंच गया। वहाँ वैशंपायन का कहीं पता नहीं था। तब वह महाश्वेता के आश्रम में गया। महाश्वेता को अत्यंत करुण अवस्था में देखकर उसने कारण पूछा। महाश्वेता ने कहा, आपके चले जाने के पश्चात यहाँ पर ब्राह्मण युवक आया। वह बार बार मेरे मना करने पर भी मुझसे प्रेम की याचना करने लगा। मैंने क्रुद्ध होकर उसे सुख योनि प्राप्त हो जाने का श्राप दे दिया। यह तत्काल निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। पश्चात उसके साथियों से पता चला कि वह आपका प्रिय मित्र वैशंपायन था। इतना कहकर महाश्वेता बिलख बिलख कर रोने लगी। वैशंपायन की मृत्यु की बात सुनते ही चंद्रपीठ का हृदय विदीर्ण हो गया। वह धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। उसी समय कादम्बरी पत्रलेखा के मुंह से चंद्रपीठ के आने का समाचार सुनकर महाश्वेता के आश्रम में आई। उसने चंद्रपीठ की यह दशा देखकर सहमरण का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रपीठ के शरीर से सहसा एक ज्योति निकली और आकाशवाणी हुई कि महाश्वेता, धैर्य रखो, तुम्हारा अपने प्रीतम से मिलन होगा। कादम्बरी, तुम चंद्रपीठ के शरीर को सुरक्षित रखो, इसका अग्निदाह संस्कार न करो, यह पुनः जीवित होगा। उसी समय पत्रलेखा इंद्रायुध अश्व को लेकर आछोद सरोवर में प्रविष्ट हो गई। कुछ देर बाद उसी सरोवर में से कपिंजल निकला। वह महाश्वेता से कहने लगा। अब कपिंजल कह रहा है, कपिंजल द्वारा रहस्योद्घाटन। पुंडरीक के शरीर को ले जाने वाले महापुरुष का अनुगमन करता हुआ मैं चंद्रलोक पहुंचा। वहां उसने मुझसे कहा, मैं चंद्रमा हूँ। महाश्वेता के विरह अग्नि में तड़पते हुए तुम्हारे मित्र पुंडरीक ने मुझे निष्कारण शाप दिया था कि तुम मृतलोक में 2 बार जन्म लेकर वियोगिनी में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। इस पर मैंने भी उसे शाप दे दिया कि तुम भी मेरे साथ सुख दुख भोगोगे। क्रोध दूर होने पर महाश्वेता के दुख को देखकर मैं पुंडरीक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ ले आया हूँ। तुम यह समाचार महर्षि श्वेतकेतु से जाकर बता दो। कपिंजल बता रहा है, चंद्रलोक से लौटता हुआ मैं शोक मूढ़ होने के कारण एक महर्षि से टकरा गया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुम अश्व हो जाओ। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा, मेरा शाप टल सकता है। हाँ, इतना होगा कि तुम शीघ्र अश्व योनि से छुटकारा पा जाओगे और इस योनि में भी तुम ज्ञान ध्यान रखते हुए अपने मित्र के साथ ही रहोगे। इसलिए चंद्रदेव चंद्रपीठ हुए, मैं उनका वाहन इंद्रायुध हुआ और पुंडरीक चंद्रपीठ का मित्र वैशंपायन ही था, जो तुम्हारे शाप को सुख योनि को प्राप्त हो गया। कपिंजल की कथा की समाप्ति हुई यहाँ पर। यह सुनकर महाश्वेता पुनः पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। कपिंजल उसे किसी प्रकार सांत्वना देकर श्वेतकेतु मुनि के पास चला गया। कादम्बरी चंद्रपीठ के शरीर को देवोचित पूजा के साथ शिलातल पर रखकर अपने दिन व्यतीत करने लगी। चंद्रपीठ और वैशंपायन के माता पिता भी यह समाचार सुनकर वहीं आकर उस आश्रम में रहने लगे। महर्षि जाबाल इतना कहकर ऋषियों से बोले, काम वृत्ति के कारण पुंडरीक देवलोक से परिभ्रष्ट होकर वैशंपायन रूप में सुकनास का पुत्र हुआ और यह वैशंपायन कामांध होकर महाश्वेता
के शापवश इस सुख रूप को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जाबाल द्वारा वर्णित कथा यहाँ पे समाप्त हो गई। अब जो शुरुआत में सुक राजा शूद्रक को कथा सुना रहा था, वहाँ से फिर कथा शुरू होती है। इतना कहकर सुक पुनः राजा शूद्रक को अपना वृत्तांत सुनाने लगा। महर्षि जाबाल के इस वृत्तांत को सुनकर मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया और मुझे मनुष्यों के समान वाणी भी प्राप्त हो गई। वहीं आश्रम में मेरा पालन पोषण हुआ। बाद में कपिंजल मुझे पिता श्वेतकेतु के आश्रम में ही शापकाल के अवसान तक के लिए ले आया, परंतु मेरे हृदय में महाश्वेता आदि देखने की उत्कट लालसा उत्पन्न हुई। अतएव मैं उड़ने की थोड़ी सी शक्ति प्राप्त होते ही एक दिन आकाश में उड़ चला। असमर्थ के कारण मुझे मार्ग में रुकना पड़ा और मैं वहीं पास में बद्ध होकर चंडाल की कन्या के सम्मुख उपस्थित किया गया। उसने ही आज तक मेरा पालन पोषण किया है। इस समय मुझे वही कन्या पिंजड़े में बंद करके आपके समक्ष लेकर आई है। यह जानने की स्वयं मुझे आपके समान ही उत्सुकता है। यह कहकर सुक चुप हो गया। इस प्रकार सुक द्वारा वर्णित आत्मकथा समाप्त हो गई। यहाँ पे अब चांडाल कन्या जो सुक को लेकर राजा के दरबार में आई थी, वह कहने लगी, अब अपनी कथा बता रही है। चांडाल कन्या द्वारा आगे की कथा का वर्णन। चांडाल कन्या कहती है, राजा के पूछने पर चांडाल कन्या ने कहना प्रारंभ किया, कादम्बरी लोचन आनंद चंद्र, आपने इस दुरात्मा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना। इस सुख योनि में भी इसने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कामवश होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मैं इस दुरात्मा की माँ लक्ष्मी हूँ। वो चांडाल कन्या क्या रहती है? उसी की माँ लक्ष्मी रहती हैं, पूर्व जन्म की। इसके पिता की आज्ञा से इसकी सुरक्षा के लिए ही मैं इसको इस प्रकार यहाँ अब तक रखे रही। अब आपके और इसके दोनों के शाप की समाप्ति का समय है, अतः आप दोनों ही अपने प्रियजनों के समागम का आनंद लें। यह कहकर वह विद्युत के समान आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार अब राजा अपनी पूरी कहानी जान लेते हैं। उसके बाद अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर राजा शूद्रक और वैशंपायन दोनों के हृदय में पूर्व प्रेम के कारण पुनः वियोगनी भड़क उठा और दोनों ने मानो उस अपार दुख के कारण अपने शरीर छोड़ दिए। उधर वसंत के आगमन के कारण कादम्बरी के हृदय को वियोगाग्नि दग्ध करने लगा और आवेश में उसने चंद्रापीठ के शरीर का आलिंगन किया। उसी क्षण चंद्रापीठ जीवित होकर उठ बैठा। उसने कादम्बरी को समस्त कथा बताने के पश्चात कहा कि वैशंपायन अथवा पुंडरीक के शाप की भी निवृत्ति हो गई और वह भी शीघ्र ही आ रहा होगा। इसके पश्चात सबों का मिलन हुआ। कादम्बरी और चंद्रापीठ तथा महाश्वेता और पुंडरीक, जो पिछले जन्म में वैशंपायन था, परिणय सूत्र में आबद्ध होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार कादम्बरी ने चंद्रापीठ के स्वरूप को धारण करने वाले भगवान चंद्र से पूछा, आर्यपुत्र, हम सबका तो दीर्घकालीन वियोग के पश्चात सम्मिलन हो गया, परंतु उस बेचारी पत्रलेखा का कुछ पता नहीं चला। चंद्रापीठ ने इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, जब शापवश मुझे मृत्यु लोक में अवतीर्ण होना पड़ा, उस समय मेरे वियोग दुख से दुखित
स्नेहवश पत्र लेखा रूप में अवतीर्ण हुई थी। इस समय मैंने उसे अपने लोक में भेज दिया है। चंद्रापीड़ के रूप में चंद्रदेव राज्यभार पुंडरीक को सौंपकर भूलोक पर आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।